उधर बीजेपी के आरोपों पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी की तरफ से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर कहा कि हमारी सरकार कट्टर ईमानदार है। सिसोदिया ने बीजेपी पर दिल्ली सरकार के कामों में बाधा डालने का आरोप लगाया। इसके लिए उन्होंने उपराज्यपाल को पत्र भी लिखा है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी पर करारा वार, बीजेपी उपो का वादा, वीके सक्सेना को आदमी पार्टी आमने सामने आ गई। डिप्टी सीएम मनीष बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और लगाए गए आरोपों पर है कि सरकार की तरफ जा रहे कामों को दर्ज करवाया है। इस पर सिसोदिया ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक पत्र इसलिए कि दिल्ली सरकार जो हॉस्पिटल बना है उसको रोकने के लिए कार्यकर्ता फर्जी शिकायत करके साजिश रच रहे हैं, इसको रुकवाया जाए। दो ही चीजें हैं, या तो एलजी साहब पूरी तरह से अब ये है भाई भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता दिल्ली के किसी भी काम को रुकवाना चाहता है तो शिकायत करो, हम एसीबी को देंगे। इंजीनियर बेचारा डरेगा, नीचे जूनियर इंजीनियर डरेगा, नीचे अधिकारी काम करने वाला डरेगा, वो काम करना बंद कर देगा। तो दिल्ली वालों के काम रुकवाने या तो एलजी साहब को, या वो प्रोसीजर के बिना ही सारी चीजें करना चाहते हैं। प्रोसीजर के बिना तो कानून उनको अलाउ नहीं करता। बता दें कि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की तरफ से दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए थे कि बीजेपी सरकार ने कोरोना काल में बनवाए अस्थायी अस्पतालों के नाम पर घोटाला किया है। मनोज तिवारी ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने 7 अस्थायी अस्पतालों के निर्माण के लिए 1216 करोड़ रुपए के टेंडर पास किए थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 1256 करोड़ रुपए कर दिया गया था। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इन आरोपों की जांच के लिए एसीबी को जांच की मंजूरी दे दी है। बीजेपी के इन आरोपों पर सिसोदिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हम एक कट्टर ईमानदार सरकार है और हम किसी भी जांच से नहीं डरते। सिसोदिया ने कहा कि ये एक पुरानी शिकायत है और पूर्व एलजी अनिल बैजल ने इसे खारिज किया था। एलजी साहब से एक चीज कहना चाहता हूं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पिछले एलजी साहब ने, श्री अनिल बैजल जी ने जो डिसीजन लिया वो गलत था? मनोज तिवारी जी की बीजेपी की शिकायत को जो उन्होंने फ्रिवलेस मान लिया था वो गलत डिसीजन था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने उसी शिकायत को उठा के दोबारा कानूनों को धज्जियां उड़ाते हुए, भारत सरकार के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए, उसके एसओपी की धज्जियां उड़ाते हुए फिर से जांच के आदेश दिए सिर्फ बीजेपी के कहने पे? हम भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है और सबसे ज्यादा ईमानदारी के काम करते हैं। दिल्ली में अगर करप्शन रोकना है तो ये बीजेपी के गुंडागिरी करने वाले लोगों को छोड़िए सर, आप जनता से शिकायतें मांगिए। वहीं सांसद मनोज तिवारी के आरोपों पर सिसोदिया ने कहा है कि 2.5 साल पहले मनोज तिवारी ने शिकायत की थी दिल्ली के सरकारी स्कूल बनाने में भ्रष्टाचार हो गया। मनीष सिसोदिया ने पैसे खा लिए। जब मैंने उन पर मानहानि का केस किया तो वो भाग निकले। कोर्ट ने तथ्य मांगे तब वो एक भी तथ्य कोर्ट में नहीं पेश कर पाए। मनोज तिवारी जी बीजेपी के नेता हैं और उन्होंने अब से 2-2.5 साल पहले कंप्लेंट की थी कि साहब दिल्ली के स्कूल बनाने में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत भ्रष्टाचार हो गया, मनीष सिसोदिया ने पैसे खा लिए, मनीष सिसोदिया के रिश्तेदारों ने ठेके ले रखे हैं, केजरीवाल जी के रिश्तेदारों ने ठेके ले रखे हैं, आम आदमी पार्टी ने ये कर रखा है, वो कर रखा है। तो मनोज तिवारी जी ने खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके शिकायत की थी। बाद में जब उनके झूठ को बेनकाब करने के लिए मैंने उनके ऊपर मानहानि का दावा किया मनोज तिवारी जी के ऊपर, और कोर्ट ने उनसे पूछा भाई बताओ आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने जो शिकायत की है, इसमें जो दावे किए हैं, बताओ इसमें तथ्य क्या है, इसमें आपके पास क्या फैक्ट्स हैं, दो, नहीं तो आपके ऊपर मानहानि का दावा बनेगा, मानहानि का मुकदमा चलेगा। तो एक भी तथ्य दे नहीं पाए मनोज तिवारी जी। बता दें कि इन दिनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जब से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, तब से बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है। ऐसे में देखना होगा कि अब वार पलटवार का ये सिलसिला कब थमता है।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।